गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित और एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास आपको उपलब्ध हो सके। अपना लेसन चल रहा था सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन, जिसमें आंवला की वैज्ञानिक खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। आंवला का वैज्ञानिक नाम अम्बलिका ऑफिसिनालिसिस है। यूफोर्बिएसी कुल का सदस्य हैं। गुणसूत्रों की संख्या इसमें द्विगुणित गुणसूत्र 28 होते हैं। इसमें खाए जाने वाला भाग पेरिकार्प मध्य फल बेती है। उद्गम स्थान भारत है। फल का प्रकार सरस बेरी फल है। आंवला बहुत ही पौष्टिक फल है और इसमें विटामिन सी 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गुद्दे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर मुरब्बा एवं चटनी के रूप में किया जाता है। आंवले के फलों का स्वाद अम्लीय तथा कसेलापन लिए हुए होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में आंवले का प्रयोग अनेक प्रकार की दवाइयाँ जैसे च्यवनप्राश, त्रिफला, आरोग्यवर्धिनी इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। हमारे देश में मुख्य रूप से आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतापगढ़ जिला पूरे भारतवर्ष में आंवला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। जलवायु एवं भूमि, ये उष्ण से उपोष्ण जलवायु में बहुत अच्छी तरह पनपता है। आंवले के परिपक्व पौधे को पाले से अत्यधिक हानि होती है एवं ऐसे पौधों पर उच्च तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्म जलवायु फूल आने में सहायक होती है। इसके पौधे अधिक सहिष्णु होने के कारण विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। इसके लिए करीब 2 मीटर गहरी भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए गहरी दोमट भूमि जिसमें उचित जल निकास प्रबंधन हो अच्छी रहती है। क्षारीय भूमि में pH विद्युत चालकता 9 ml महोज प्रति सेंटीमीटर में भी आंवले की खेती की जा सकती है। उन्नतशील किस्में अंगेती किस्म मध्य अक्टूबर से नवंबर में, बनारसी, नरेंद्र आंवला 9, बलवंत, गोमा, ऐश्वर्या इत्यादि। मध्यम किस्म की में फ्रांसिस, नीलम, कंचन, कृष्णा, अमृत, आनंदी 2 और 3। पछेती में चकैया, भावनी सागर, लक्ष्मी 52। प्रवर्धन, इसका प्रवर्धन पेच कलिकायान विधि द्वारा किया जाता है। पुराने वृक्षों का शिखर रोपण, टॉप वर्किंग का कार्य भी किया जा सकता है। इसमें निम्न कोटि के बीजू पेड़ उच्च किस्म में परिवर्तित किए जा सकते हैं। पौध लगाने की विधि, इसके पौधे को 8 × 8 मीटर की दूरी पर जून जुलाई के महीने में पहले से तैयार किए गए गड्ढों में लगाया जाता है। सिंचाई के लिए पानी की सुविधा होने पर पौधे फरवरी मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। पेड़ लगाने के लिए 1 × 1 × 1 मीटर आकार का गड्ढा निश्चित दूरी पर खोदा जाता है। इन गड्ढों में 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट, 50 से 100 ग्राम
क्विनालफॉस 1.5% चूर्ण प्रति गड्ढे के हिसाब से मिलाकर गड्ढों को भरकर पौधा लगाया जाता है। खाद एवं उर्वरक। आंवले के पौधे को गोबर की खाद, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास 5 साल तक है वो अलग अलग मात्रा में दी जाती है। जनवरी फरवरी के महीने में पेड़ के चारों तरफ फैलाव में नाली बनाकर खाद एवं उर्वरक देना चाहिए। गोबर की खाद, सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा जनवरी फरवरी में दें। यूरिया की शेष मात्रा अगस्त में देना लाभदायक है। इसके अतिरिक्त बोरेक्स 0.6 प्रति घोल का छिड़काव फूल लगने की क्रिया को तेज करता है तथा फलों को झड़ने से बचाता है। सिंचाई एवं अंतराशय। प्रारंभ के 3 वर्षों में कुशामंड कुल की सब्जियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की सब्जियां, गवार, मटर, चोला, मिर्च, बैंगन, प्याज आदि ली जा सकती है। आंवला के पौधे को वर्षा एवं शरद ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। मार्च के महीने में जब नई कोपल निकले तो सिंचाई करना प्रारंभ करना चाहिए। जून माह तक कुल 15 दिन के अंतराल से 4-5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। फ्रूटिंग, फलन। आंवला में बसंत ऋतु में फूल आते हैं। फूल 3 सप्ताह तक खिलते हैं। फूल निश्चित बढ़वार वाली शाखाओं पर आते हैं। मादा फूल शाखा की ऊपरी सतह पर तथा नर फूल शाखा के निचली सतह पर आते हैं। फूलों में पर परागण की क्रिया से सेचन होता है। निषेचन के बाद युग्मक सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, जिसे युग्मक सुषुप्त भी कहते हैं। गर्मी में फलों में किसी भी प्रकार की वृद्धि का आभास नहीं होता। युग्मक की सुषुप्तावस्था जुलाई अगस्त में समाप्त हो जाती है तथा उसके बाद फलों का विकास शुरू हो जाता है। फल नवंबर दिसंबर में परिपक्व हो जाते हैं। आंवला में स्वयं असंगतता भी देखेगी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखते हैं। अतः अच्छे फल के लिए परांगक किस्म लगाना आवश्यक होता है। चके NA6 और कृष्णा किस्म NA7 के लिए परागक का कार्य करते हैं। अच्छे फलन के लिए आंवला के बाग में 5% परागक किस्म को भी लगाना चाहिए ताकि सफलतापूर्वक इसमें पॉलिनेशन की क्रिया हो सके। टर्निंग एंड पर्निंग। आंवले के पौधों को अच्छा ढांचा देने के लिए प्रथम 2 वर्ष तक पौधे को जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अकेले बढ़ने देना चाहिए। इसके बाद 2 से 4 शाखा विपरीत दिशाओं में निकलने देना चाहिए। अनावश्यक शाखाओं को शुरू में हटाते रहना चाहिए। इसके बाद 4 से 6 शाखाओं को चारों दिशाओं में निकलने दें। आंवले में फल आने पर नियमित काट छांट की आवश्यकता नहीं होती है। सूखी, रोगी, टूटी हुई, कमज़ोर एवं एक दूसरे में फंसे हुई टहनियों को हटाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसमें फलन की क्रिया, कटाई छटाई, खाद उर्वरक, सिंचाई कब करनी है, कौन सी विधि से पौधे लगाने, कलिकायान विधि, पेच कलिकायान विधि के द्वारा इसमें प्रवर्धन किया जाता है, जिसमें टॉप वर्किंग का कार्य संपादित किया जाता है। प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण। पौध संरक्षण में आंतरिक काला धब्बा एक बीमारी होती है। इसमें आंतरिक काला धब्बा रोग, ये बोरॉन की कमी से होता है। फल अंदर से कालापन लिए होता है।
इस विकार को दूर करने के लिए आप किस्म की अपेक्षा फ्रांसिस किस्म होती है उसमें अधिक होता है, तो इसके नियंत्रण के लिए आप 6 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। प्रथम अप्रैल, 2 जुलाई और 30 सितंबर माह में करने से ये फलों का कालापन रोग विकार दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है छाल भक्षक कीट। सूट गाल मेकर पेड़ की डालियों का अग्रिम भाग एक गांठ के रूप में फूल जाता, जिसमें काले रंग का कीड़ा पाया जाता। प्रबंधन में आप गांठ को तोड़कर जला देवें। क्लोरपायरीफॉस 125 ml प्रति लीटर पानी के घोल में जून जुलाई में इसका छिड़काव। आंवले का रोली रोग, रस्ट जिसको कहते हैं, इस प्रकोप से अगस्त माह में पत्तियों पर रोली के धब्बे बन जाते हैं। पत्तों पर भूरे धब्बे बनते हैं जो कभी कभी पूरे फल पर फैलकर काले हो जाते हैं। रोगी फल पकने से पहले झड़ जाते हैं, जिससे बहुत हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए 2 ग्राम घुलनशील गंधक क्लोरोथेलोनिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 3 छिड़काव जुलाई माह में 15 से 30 दिन के अंतराल से करने पर फलों के रोगों का लगभग पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। ब्लू मोल्ड कवक पेनिसिलियम डिजिटेटम, फलों पर पहले भूरे रंग के जल युक्त चकत्ते दिखाई दे पड़ते हैं, बाद में पीले, बैंगनी तथा नीले खंड में विभाजित हो जाते हैं। फलों से पीले रंग का तरल पदार्थ निकलता है और दुर्गंध आती है। प्रबंधन के लिए फलों को बोरेक्स या सोडियम क्लोराइड के घोल में उपचारित कर देने से संगरण के दौरान रोग नहीं फैलता। फलों की तुड़ाई के उपरांत 0.2% बेलिटोन या टॉप्सिन एम से उपचारित करने पर 10 दिन तक इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार से आप रोग का प्रबंधन कर सकते हैं आंवले में। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, तुड़ाई और उपज। आंवले का फल नवंबर-दिसंबर में पक कर के तैयार हो जाता है। परिपक्वता पर आंवले का रंग कुछ सफ़ेदी लिए हुए हरा होता है। आंवले के फलों की तुड़ाई के समय फल जमीन पर न गिरने पाए, अन्यथा ऐसे फलों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में भंडारण के दौरान ऐसे फलों के सड़ने की संभावना रहती है, जो दूसरे फलों को भी प्रभावित करते हैं। कलमी आंवले का पेड़ 4 से 5 वर्ष की आयु में फल देने लगता है। फूल मार्च-अप्रैल में आते हैं। फल नवंबर-दिसंबर में तोड़ने के लायक होते हैं। एक पूर्ण विकसित कलमी आंवले का पेड़ 50 से 100 किलो फल देता है। आंवले के फलों की भंडारण अवधि 15 दिन तक बढ़ाने हेतु आप 12 डिग्री सेल्सियस तापमान व 90% अपेक्षित आर्द्रता पर रखें। पानी में डुबो कर रखें। पानी को बदलते रहने से भंडारण अवधि 1 से 2 सप्ताह तक अच्छी अवस्था में फलों को रख सकते हैं। वही नमक के विलयन में रखकर 15 दिन तक फलों को रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ऐसा कार्य करके आप आंवले की खेती का उत्पादन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।